अनुमा जी, कौन कौन से गठबंधन के एनडीए के सहयोगी हैं जो आपके संपर्क में हैं, और ये किस आधार पर आप कह रही हैं कि ये नाजुक सरकार है? आज तो राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो राहुल गांधी जी को आप शुभकामनाएं भेज दीजिए, मेरे जरिए भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बर्थडे की हैप्पी बर्थडे राहुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की जी। और मेरा ये मानना है कि राहुल जी अब जब कुछ कहते हैं तो वो कुछ सोच समझ के कहते हैं बहुत से ऐसे गठबंधन के लोग जो कि आप भी जानते हैं, जिनकी एक्चुअली विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की आज की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलती है, ये आपको भी मालूम है। और जो चीजें होती गई हैं, आपने तो केवल अयोध्या का नाम लिया, नासिक भूल गए आप, रामटेक, तिरुवल्लभरम, इन सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी हारी ही है, क्योंकि वो जिस तरह से लोगों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी उसे देश ने पसंद नहीं किया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इनका चक्कर नहीं होता तो देश की जनता, बहुत सारी जनता ये तब समझ जाती कि उसका वोट कितना मायने रखता है। लोगों का कम आना इसी चीज का परिचायक था कि लोग सोचते थे कि शायद ये इनविंसिबल से हो गए, लेकिन वैसा नहीं है। तो अगर वो गठबंधन के लोग हमारे किसी संपर्क में भी हैं तो हम आपको क्यों बताना चाहेंगे, ये भी तो बताइए आप, क्योंकि उनकी भी तो कोई शुचिताएं हैं, उनका भी कोई समझ है। और एक चीज तो मैं आपको बता दूं, देखिए टीडीपी और जेडीयू ये अपने आप में वैसे विचारधारा के नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी ने मुसलमानों को लेके क्या घोषणा की है, किस तरह का उनका रवैया है। अब देख लीजिए, आपने नाम बता दिए, आपने खुद ही नाम बता दिया, आपने कहा नहीं बताऊंगी, आपने बता भी दिए। नहीं, मैंने जो अभी उनके साथ सरकार में है उनका नाम लिया कि वो लोग बीजेपी का, जो आज की बीजेपी है वो उस तरह के लोग नहीं है। आज की बीजेपी जिस तरह से ध्रुवीकरण करती है वो उसके साथ नहीं रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, और ये अलग अलग समय पे इन सबको प्रताड़ना दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी एकड़ी जमा रही है कि जी हमारा ही स्पीकर होगा, हमारा ही डिप्टी स्पीकर होगा। तो जिस तरह से संसद में एक तरह का शुचिता चलती थी, एक तरह का परंपरा चलती थी, उस सबको पीछे छोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी सबके ऊपर अगर इस तरह की हेकड़ी जमा रही है तो कहीं ना कहीं वही कहा राहुल जी ने कि एक छोटी गलती अगर होगी और अपने सहयोगियों के साथ उसी तरह से कहीं किसी का फोन टैप करना, कहीं किसी के ऊपर उनके सदस्यों को तोड़ना, इनमें से कोई सी भी घटना अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा उसका रवैया रहा है, जैसा उसकी आदत हो चुकी है आजकल, अगर वो हुआ तो वो छोटी सी गलती भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी, क्योंकि वो इस बार पूर्ण बहुमत में अपने आप नहीं है। ये राहुल जी का ठीक है। अब एक चीज और बताइए, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हार्डली एक इंटरव्यू दिया। चुनाव प्रचार खत्म, नतीजे खत्म, उसके बाद अचानक 2-2, 3-3, 4-4 इंटरव्यू। क्या वजह क्या है कि अब वो इंटरव्यूज देने लगे और चुनाव प्रचार के दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने 70-80 इंटरव्यू दिए। प्रधानमंत्री जैसे इंटरव्यूज तो राहुल जी वैसे भी नहीं देते हैं, जिसमें सारे सवाल पहले ही घर से लिख के लाए गए होते हैं, वही सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना होता है। तो छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। राहुल जी ने चुनाव जिस बहादुरी से लड़ा है और जिस तरह से पूरे लोगों के बीच में जोश भरा है, और जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने खारिज करके ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस तो अब है ही नहीं, वहां पर अगर कांग्रेस ने जड़ें जमाई हैं तो वो हम राहुल जी को ही उसका पूरा का पूरा श्रेय देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री जैसे 70-80 क्या वो 1,500-2 हजार इंटरव्यू वैसे ही दे सकते हैं, एक ही तरह का सवाल, कुछ नया नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई नई बात नहीं, वही आप कैसे नहीं आपके अंदर ऊर्जा खत्म होती, कैसे आप ऐसे नहीं होते। कोई क्यों नहीं पूछता कि कैसे आप रोज 4 लाख रुपए के कपड़े पहन लेते हैं जब आपकी पूरी महीने की तनख्वाह 3,90,000 है। ऐसा सवाल पूछा किसी ने उनसे अग्निपथ के ऊपर सवाल पूछा? आज भारतीय जनता पार्टी उस पर रिव्यू करने की बात कर रही है, क्या पहले सवाल पूछा? और इसी अग्निपथ को लेके ही तो जेडीयू ने कहा इस पर रिव्यू होना चाहिए, तो आज उसके ऊपर सरकार रिव्यू करने की बात कर रही है। ऐसे सवाल कहां पूछे किसी ने प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से उनकी पसंद के सवाल पूछे जाते हैं। राहुल जी अब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आइए आप भी लीजिए उनका एक इंटरव्यू अच्छा सा। हाँ करवाइए, बात करवाइए ना, वो देते ही नहीं वो तो। आज ही लीजिए, मैं आप ही के थ्रू रिक्वेस्ट डाल देता हूं अभी। उसके लिए हम दिलवा दीजिए राहुल जी का इंटरव्यू, मैं तैयार हूं। बिल्कुल ठीक है, तो आप उनको जरूर पूछिए, अपने चैनल्स पे सही माध्यम से पूछिए, वो जरूर आपका जवाब देंगे।